होने का नाटक कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी जूता सिल रहे थे कि तभी उनके गांव के कुछ लोग ना, दो लोग गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी को पता लगा कि ये भैया हमारे गांव के गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने, रैदास जी ने कहा, भैया ये हमारी दक्षिणा गंगा मैया को भेंट कर देना और ये चुनरी ले जाओ, ये दक्षिणा और ये चुनरी गंगा मैया को हम तो जा नहीं पा रहे हैं, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं किराया भाड़ा लगाने की, तो तुम जा रहे हो तो ये हमारी दक्षिणा कुछ एकाध पैसे उन्होंने दी होगी। कहा ये पैसे ले लो और ये चुनरी ले लो, ये गंगा मैया को हमारी तरफ से समर्पित कर देना। आज भी गांव में कोई गंगा जाए तो गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से कहते, भैया ये हमारी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, ये हमारी तरफ से, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप ही दे देना। ऐसा है। तो रैदास जी ने दे दिया चुनरी और कुछ पैसे। अब वो दोनों आदमी गए तो उन्होंने चुनरी तो गंगा मैया को दे दी, जय हो गंगा मैया, ये रैदास जी ने चुनरी भेजी है, पर कुछ पैसे थे, उनको लगा यार काहे ये चढ़ाना, ये तो अपन चाय वाय पी लेंगे, तो पैसे नहीं चढ़ाए। और जब नहीं चढ़ाए और वापस जाने लगे तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, ए रुक, मेरे रैदास ने वो भिजवाई थी दक्षिणा, कहां? अब तो ये डर गए, अरे गंगा मैया बुला रही, तुरंत दे दिया। गंगा मैया ने रैदास जी की, देखो देखो भक्ति देखना, रैदास जी जाति के मोची है, सिल रहे हैं जूता, पर प्रेम और भक्ति देखिए कि गंगा मैया आवाज लगा रही है उनके लिए। फिर क्या हुआ, गंगा मैया ने उनकी दक्षिणा ली और गंगा मैया ने एक सोने की चूड़ी निकाली, उनका हाथ, सुनो ये लो, ये मेरे रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, और ये लो। अब भैया गंगा मैया ने सोने की चूड़ी दी। अब सोचो वो गंगा मैया ने ही जब दी होगी तो वो कैसी रही होगी, अद्भुत नक्काशी, अद्भुत डिजाइन, अद्भुत। अब वो दोनों के मन में पाप आ गया। वो जो दोनों आए थे नहाने, उनको लगा कि रैदास को कैसे पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और सुनार की दुकान में चूड़ी बेच आए। ये कहानी ऑन रिकॉर्ड लिखित में, रैदास जी की घटना बहुत 400-500 साल पुरानी ही ये सब घटनाएं हैं, इसी कालखंड में ये सब घटी। तुलसीदास जी के टाइम पर ही ये सब आगे पीछे घटनाएं घटी हैं। तो रैदास जी, अब वो लोग सुनार को बेच दिए। अच्छा, सुनार तो बड़ा पारखी था, सुनार को लगा कि ये आभूषण सामान्य नहीं है, चलो राजा को भेंट करते हैं। अब उन्होंने तो पैसे बांट लिए, दोनों 50-50 दोनों गंगा नहाने आए थे, और रैदास जी से कह दिया कि हमने तुम्हारी दक्षिणा चढ़ा दी और गंगा मैया को हमने प्रणाम कर लिया। अच्छा ठीक है। रैदास जी को ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए सोने का कुछ प्रसाद पहुंचाया है माता जी ने। अब वो दोनों बांट के पैसे अपना तो मस्त खा पी के पड़े। लेकिन सुनार राजा के पास गया, महाराज ये चूड़ी आपके लिए। रानी ने देखा तो पसंद आई, सुनार से कहा कि ऐसा करो कि ऐसी चूड़ी एक और लाओ, हम दोनों हाथ में पहनेंगे। ये बहुत पसंद आई रानी को। अब सुनार कैसे बनाए, पूरी जान लगाए सुनार, तो वैसी चूड़ी कैसे बने, गंगा मैया ने दी है, वो थोड़ी कोई बना सकता था, अद्भुत थी। अब राजा ने कहा तू नहीं बनाएगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। सुनार बोला फंस गए, ये बता तुझे किसने दी। तब पूरी कहानी बताई कि वो फलाने ने हमें दी। दोनों को पकड़ा गया, क्यों रे ये चूड़ी तेरे पास कहां से आई, चोरी की? बोले नहीं नहीं। अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने सच बताया कि गंगा मैया ने दी। किसके लिए दी? बोले ये रैदास जी के लिए। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले आपकी पहचान गंगा मैया से है, ये चूड़ी तुम्हारी गंगा मैया ने दी है, यदि ऐसी चूड़ी एक और देंगी तो हम मानेंगे कि तुम भक्त हो। रैदास जी बोले भैया हमने ये कब कहा कि हम भक्त हैं, क्यों हमें फंसा रहे हो? बोले नहीं, तुम बड़े भक्त हो,
जल्दी से चूड़ी लाओ हमारे लिए। अब रैदास जी को परेशान करने लग गए बेचारे को। जब लोगों ने ढोंगी पाखंडी और कहना शुरू किया कि ये तो कोई भक्त है ही नहीं, यदि ये भक्त है तो गंगा मैया से फिर दूसरी चूड़ी निकलवा के दिखाओ, तब हम जाने तुम्हारी तो पहचान है। तब रैदास जी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, ये पापी लोग हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं। भक्ति पर संदेह हुआ तो फिर भगवान का नाम, भगवान का यश खराब होगा। हे मां कृपा करो। जब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा तो रैदास जी के वो चमड़े का जो मोची होता ना, चमड़े का ही पानी भरने के लिए वो बनाता है एक पात्र, उसमें पानी भरता है, चमड़े का था वो पात्र। जूता सिलना पानी लगता है ना चीजों के लिए, तो पानी भरने का जो पात्र था वो भी चमड़े का था। उस चमड़े के पात्र में जब गंगा मैया का आवाहन किया श्री भक्त जी ने, रैदास जी ने, और प्रेम पूर्वक जब पुकारे तो उस चमड़े के पात्र से गंगा मैया प्रकट हो गई। उनका हाथ में दूसरी चूड़ी लेकर के मैया प्रकट हुई, सब ने देखा। तब वो राजा चरणों में गिरा, रैदास जी को प्रणाम किया, बोले आप हमसे धन ले लो जितना, ये जूता काहे सिलते हो? बोले नहीं, हम बोले अपना जूता सिल के अपना कार्य करेंगे। जो जूता सिलने से पैसा कमाते वो साधु जनों की सेवा में लगाते। रैदास जी भक्ति करते। इन्हीं रैदास जी से गुरु मंत्र लेने के लिए मीराबाई आई। अब सोचिए, जाति तो उनकी मोची थी, लेकिन मीराबाई ने गुरु बनाया। गुरु क्या बोलती मीराबाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने गुरु किसे बनाया? जो भक्त है। इसलिए गुरु किसे बनाओ? जो भगवान का भक्त है वही आपका गुरु होना चाहिए। भक्त ही गुरु, क्योंकि भक्त गुरु होगा तो फिर वो भगवान से आपको जोड़ेगा, आपके भीतर भी भक्ति भरेगा। तो भक्त होना चाहिए। पाखंडी ना हो, सेवा करते हैं। अच्छा, रैदास जी किस बल पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं? रैदास जी जूता सिलते। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने इन्हें एक पारस मणि दी। पारस मणि का एक प्रभाव होता है कि जहां घिस दो वो सोना हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम साधु सेवा करते हो रैदास जी जूता सिल के जो पैसा कमाते ना, तो साधु सेवा करते। कोई इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। अच्छा, पुराने जितने भक्तों को, संतों को देखा होगा, सब सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चल रहा है। और गौरी गोपाल में भी सवेरे से शाम तक देखो हजारों संतों की, भक्तों की सेवा हो रही है। क्योंकि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। ये सेवा है। रैदास जी जूता सिल के अपना पैसा सेवा में लगाते हैं। एक दिन भगवान आए, बोले ये पारस मणि ले लो। भगवान कैसे बनकर आए? साधु बनकर। बोले ये मणि ले लो। घिस के दिखाया, लोहे पे घिसा। अच्छा, इनके पास ना मोची के पास ना एक लोहे का इतना बड़ा वो होता है जिस पे रख के जूते पे कील मारते हैं, कील नहीं ठोकते, वो 3, 4, 5 किलो 10 किलो का होता है। उसको ना संत जी ने छुआ दिया तो वो बन गया सोने का। अब रैदास जी रोने लगे, बाबा जी अब सोने का बना दिया, अब हम जूता कैसे बनाएंगे उसमें?
लोहा थोड़ा मजबूत होता है, सोना थोड़ा मजबूत नहीं होता लोहे की अपेक्षा। अब बताओ इसमें थोड़ी जूता बनेगा। बोले आपने सोने का, अरे बोले सोने का बना दिया तुम सेवा करो, नहीं ऐसे थोड़ी सेवा करनी। रैदास जी गए और सोने का वो जाके गंगा जी में बहाए, और वो पारसमणि साधु जी ने कही ये लो, नहीं हम नहीं छुएंगे, अपनी ले जाओ, हम खुश हैं, हमें चाहिए नहीं ज्यादा। देखो जरा संतोष देखिए, भगवान आ रहे हैं, पारसमणि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, इनके पास ना शालिग्राम जी थे, तो जब ये रात्रि को शालिग्राम भगवान को सुलाएं और सवेरे जब उठाएं तो 2 सोने की मोहर निकलती शालिग्राम जी के पास। मानो भगवान सपने में आके बोलते, रैदास तुम इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम और सेवा करोगे। रैदास जी बोले नहीं, हमें ज्यादा नहीं करना, जितना हम कमा रहे हैं उसी से करेंगे। अब शालिग्राम जी 2 मोहर रोज दें। तो रैदास जी बोले हे भगवान तुम भी लालची हो गए हो क्या, सोने के पास सोते हो। तुरंत दोनों मोहर उठाए। तुलसी रैदास जी के बारे में लिखा है कि वो हाथ से नहीं मोहर उठाते, चिमटी से। वो रोटी नहीं घुमाती हो आप मैया चिमटा से, आप रोटी तवे से कैसे पलटाती हो, पकड़ने वाला नहीं होता, वैसे ही किसी चीज से पकड़ के मोहर उठाते ऐसे और ले जाके गंगा जी में छोड़ आते। मतलब हाथ नहीं लगाते उस सोने में, नहीं हमें हाथ नहीं लगाना। ऐसी निष्ठा थी कि हम जूता सिल के जो कमाएंगे उसी से सेवा करेंगे, मेहनत के पैसे से सेवा होगी। और दिन भर वो जूता सिलते जाएं, भगवान श्री सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपते जाएं, भगवान से अथाह प्रेम आंसू बहते जाएं। बस मेरी माँ, भक्ति कहीं भी रह के की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में जूता सिलते सिलते भक्ति की जा सकती है। माला लेके ही भजन करना, नाम जपना नहीं, ईमानदारी से जीवन आप जी रहे हैं। सोचिए रैदास जी के पास सोना आता तो वो हाथ भी नहीं लगाते, चिमटे से उठा के फेंक देते, हमें नहीं चाहिए। ऐसा संतोष कहां मिलेगा। निष्काम, कोई कामना नहीं। रैदास जी के बारे में कहा जाता था भले ये मोची थे पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत इनके घर जाते और इनकी पत्नी कढ़ी भात बनाती, ये साधु सेवा करते। इनके बड़ा यश था, जाति के मोची थे, पर सब लोग जान गए कि ये बड़े पवित्र भक्त हैं। भक्त सुनो, जाति से ऊपर उठ चुका होता है भक्त। भक्त तो फिर कहते ना, जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऊपर उठ करके भक्ति सबसे अलग करती है आपको। अब बताओ ना, हमारे राम जी शबरी मां के पास गए कि नहीं। शबरी तो सबर जाति की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है, लेकिन राम गए ना और जूठे बेर खाए ना। तो भगवान भी जात पात कहां देखते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए रैदास जी, अब कबीरदास जी जुलाहे हैं। कबीरदास जी कौन है, जुलाहे, कपड़ों का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का। पर देखो भक्ति देखो, गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के हैं, घड़ा बनाते हैं, पर भक्ति देखो कि विठ्ठल भगवान उनके घर पे आते हैं। नामदेव जी दर्जी हैं, पर नामदेव जी 27 बार विठ्ठल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सबके, बस भगवान को पाने की वो भक्ति तो हो, वो कामना तो हो, वो निष्काम। और सबने सेवा की, सबने।
इसलिए दास अनिरुद्ध भी उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चलता हुआ हमारा जीवन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीवन सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में ही गुजरता चले। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, हजारों साधु संता के भोजन प्रसादी करते हैं, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। यही और हम भी क्या करते हैं, हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाते। हम भी मोची रैदास जी का काम था जूता सिलने का, तो वो अपना जूता सिल के काम करते थे। हमारा काम है आपको कथा सुनाने का, तो कथा सुनाने से जो आप सहयोग करते हो उसी पैसे से इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं। आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं और उसी भिक्षा से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं। 290 वृद्ध माताएं यहाँ रह रही हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये भी वही परंपरा की सेवा है। भगवान जब भी मिलते हैं ना, सेवा के बल पर मिलते हैं। तो रैदास जी को गुरु बनाया मीराबाई ने। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, परम भक्त जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे। यदि गुरु का मन आपके पैसे में लग गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जब भी जाओगे गुरुजी पैसे। इसलिए यदि गुरुजी लालची हो गए और पैसे मांगने लग गए तब तो चेला परेशान, फिर चेला दूर से ही भागेगा। ऐसा लालची गुरु भी ना हो। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल परिवार से करोड़ों लोग जुड़े हैं। आज तक यहां करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग गुरु मंत्र लेकर यहां से जा चुके, दीक्षा लेकर जा चुके। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम 2 रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा है तो दो, नहीं है तो मत दो। पर मैंने आज तक किसी को जोर नहीं लगाया कि तुम दो, नहीं, आपकी आस्था है दो, नहीं है मत दो। मैंने किसी को नहीं इशारा किया कि तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। अभी हमारी मैया कई बार आ चुकी, कई बार इन्होंने जितनी सेवाएं की अपनी श्रद्धा से की। आज तक किसी प्रकार से नहीं कहा जाता कि आपको इतना 1000 रुपए देना पड़ेगा कि 5000 देना पड़ेगा, नहीं। ये हमारी मैया वर्षों से आ रही हैं यहाँ। मैया ने सभी संतों को खूब सेवा की, खूब बढ़िया प्रसाद बनवा के पवाया, लेकिन कभी किसी से हम नहीं कहते कि ये देना ही पड़ेगा। वो आपकी श्रद्धा है। आप 1 रुपए दें, 1 पैसा दें, 1 लाख दें, 1 रोटी दें, जो आपका मन, कभी हमने नहीं कहा। क्योंकि भगवान, हमें पूरा भरोसा भगवान पर है कि यदि कार्य भगवान करा रहे हैं तो फिर भगवान ही अपनी जिम्मेदारी से कराएंगे, वो खुद कराएंगे। हम क्यों चिंता करें। गौरी गोपाल में सब कार्य हो रहा, कोई हम और आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपको प्रेरणा कर देंगे, आप करेंगे, भगवान आपसे करा लेंगे। कोई इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन जब व्यक्ति लालची हो जाता है ना, तो फिर वो अलग दिखने लग जाता है कि लालच है। इसलिए लोभ ना पैदा होने पावे। लोभ उतना ही हो जितने की जरूरत है। आपके जीवन में कितना लोभ होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। इतना लोभ करो जिससे रोटी आपको मिल जाए। आपके पास क्या होना चाहिए? रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। ये बेसिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हम सबकी, ये सबके पास होना चाहिए। ये जरूरतें हैं, नीड है हम सबकी। लेकिन इसके बाद क्या होती हैं? हमारी इच्छाएं। जब रोटी आपको भरपूर मिल जाती है, कपड़ा बढ़िया पहन लेते हो, जब आप अच्छे मकान बना लेते हो, जमीन जायदाद भरपूर हो जाती है, फिर आप किस पे जीते हो? इच्छाओं कि अब तो नाम हो, अब तो प्रतिष्ठा हो, अब तो लो, बस इच्छाएं। और वो इच्छाएं अच्छी नहीं है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से चलाओ, इच्छाओं के हिसाब से बिल्कुल ना ढालना।
इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, इच्छाएं दशरथ जी की पूरी ना हो सकी, तो फिर हमारी और तुम्हारी इच्छाएं क्या पूरी होंगी? हाँ, हमारी और आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बोलो हाँ कि ना। तो गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, खल का मतलब क्या है? दुष्ट। खल किसे कहते हैं? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल किसे कहते हैं? जो दो काम करे, खाए और लड़े। खल मतलब जो खाए और, कुछ लोगों का काम होता है खाना और लड़ना, वही खल है। और एक बात और है कि जो खाए और लड़े वो खल, और जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। उसी से लड़ जाता है, उसी का खाएगा और उसी से लड़ेगा। सठ सुधरें। सुधर सकता है कोई कब? जब सत्संग मिल जाए। कौन मिल जाए? बोलो मेरी मां। सत्संग मिल जाए तो सुधार हो सकता। कितना भी बड़ा अभागा हो, पापी हो, दुष्ट हो, सत्संग पाके सुधार हो सकता। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ए भैया बैठने दो, काहे परेशान करो, बैठने दो। सठ, सत्संग कितना भी पापी हो सुधर जाए। अच्छा एक बात बताओ, सत्संग पाके कौन कौन सुधरा? नाम बताओ। कोई सुधरा? नहीं। अजामिल जैसा पापी, अजामिल बड़ा पापी था, पर अजामिल के घर कुछ संत आ गए और अजामिल की पत्नी का जो बच्चा होने वाला था उसका नाम संतों ने नारायण रखवा दिया और चले गए। केवल संतों ने पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और अजामिल जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल ने मरते समय केवल भगवान का नाम ले लिया। तो ये सत्संग के कारण अजामिल का उद्धार हो गया कि नहीं? जीवन में सत्संग एक बार आ जाए तो उसका प्रभाव आपके आखिरी दम तक रहेगा, सत्संग का। इसलिए सत्संग जीवन में थोड़ा ही सही पर आना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कौन नहीं सुधरता बताओ? सत्संग किसे नहीं सुधारता और कुसंग किसे नहीं बिगाड़ता? कैकेयी माता तो राम की माता है, भरत की माता है। राम को दूध पिलाया है कैकेयी मां ने, पर जब कुसंग मिला मंथरा का तो बिगड़ गई कि नहीं? बोलो। तो कुसंग पाकर के समाज बिगड़ जाती है, कुसंग पाकर के लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचो, अपने आप को हर कुसंग से बचाओ। आजकल तो घर घर कुसंग है, हर घर कुसंग है। कुसंग से बचाना आज के समय में बड़ा कठिन है। आजकल लोग केवल भड़काते हैं, लड़ाने झगड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या बात है, क्यों? सास को लगता है कि बहू मेरे बेटे का कान भर रही है, और बहू को लगता है कि सास मेरे पति का कान भर रही है। बोलो हाँ, सही है। बहू को लगता है कि सास सिखा रही है मेरे पति को। मेरा पति तो सास के कहने पे चलता है, और मां को लगता मेरा बेटा तो पत्नी के कहने पे चल रहा है। अब बेचारा आदमी वो मां के पक्ष में बोले तो घरवाली नाराज, और घरवाली के पक्ष में बोले तो मां नाराज। तो करे क्या आदमी? स्त्रियां धर्म संकट में कम पड़ती हैं, पुरुष धर्म संकट में ज्यादा पड़ता है।
इसलिए पुरुषों को अटैक जल्दी आता है, स्त्रियों को नहीं आता। ये फ्रैंकली बोल चाल के मस्त रहती हैं। ये तो अपना रोना माँ से रो लेंगे, माँ ऐसा बोल दिया। पुरुष बेचारा घुट घुट के फिर टैं हो जाता है। सही है, पुरुषों को अटैक ज्यादा आता है। हार्ट अटैक किससे ज्यादा होता है? स्त्रियों की दर ज्यादा है कि पुरुषों की? बोलो क्यों? क्योंकि रिश्तों में ना पारदर्शिता नहीं है। आज रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? पारदर्शिता नहीं है। सास को लग रहा है कि बेटा बहू के हिसाब से चल रहा है, बहू को लग रहा है कि पति सास के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, होता क्या, सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पुरुष को माँ चाहती है बेटा मेरे हिसाब से चले, पत्नी चाहती है मेरा आदमी मेरे हिसाब से चले। वो आदमी है कि गधा है? सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। उससे भी पूछ लो कि भैया तेरा हिसाब क्या है, उसके हिसाब से किसी को मतलब नहीं। क्यों भैया, सही है? इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? पारदर्शिता और अटल विश्वास, अटूट विश्वास, समर्पण। सास बिल्कुल मां की तरह बिहेव करे और बहू बिल्कुल बेटी की तरह बिहेव करे, तब रिश्ते बढ़िया चलते हैं। आज समाज में सबसे ज्यादा चिंता है रिश्तों की, है या नहीं? शादी तुम्हारे बेटे की हो रही है, बेटी की हो रही है, वो विवाह तो हो रहा, पर विवाह चलेगा कितने दिन? क्योंकि आजकल विवाह चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, महीने 2 महीने भी। पहले विवाह नहीं होता तो विवाह होने की खुशी, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा। फिर विवाह हो गया तो तलाक नहीं दे रही है, इसका दुख। फिर तलाक हो गया, फिर खुशी, अब तलाक हो गया, हो गया, हो गया। हाँ या ना? ये सब चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे यहां सत्संग करना छोड़ दिया लोगों ने। पहले पति पत्नी दोनों सत्संग करते थे, दोनों को धर्म का ज्ञान था, दोनों धर्म के रास्ते से चलते थे। आजकल पत्नी अपने रास्ते से भटक गई, पति अपने रास्ते से भटक गया, और जब दोनों भटक गए और दोनों में एक भी भटक गया, अब जैसे राम की माता भटक गई, माता कैकेयी, मंथरा ने पढ़ा दिया। जब राम की माता भटक सकती हैं मंथरा के भड़काने से, तो आज की सामान्य स्त्री पुरुष भटक जाए अपने रास्ते से तो आश्चर्य क्या है? ये कुसंग कैकेयी को बिगाड़ सकता है, तो ये कुसंग भला आपको और आपको कहां नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोष आपका नहीं है, आपके वातावरण का दोष है, आपकी संगति का दोष है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए कहता हूं, हाँ संतन के संग लाग रे। थोड़ा सत्संग किया करो मेरी माँ। सत्संग कौन करे? पति पत्नी दोनों। शादी के पहले भी सत्संग करो, शादी के बाद भी करो, रिश्ते चलेंगे। थोड़ा धर्म को जानो, थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। गीता रामायण पढ़ने वाला, सोचो पत्नी पति दोनों गीता रामायण पढ़ने वाले हैं, तो रिश्ते चला पाएंगे कि नहीं? दौड़ेंगे। और गीता रामायण नहीं पढ़ने वाले, ओ मुन्नी बदनाम हुई देखने वाली मिल जाए, ओ शीला की जवानी मिल जाए, ताकते रहते तुझको शान सवेरे वाले लोग मिल जाए, ये थोड़ी चलाएंगे। इनकी आदत हो गई है शीला की जवानी देखने की, तो फिर ये एक में टिकेंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी आदत पहले ही बिगड़ चुकी है। बोलो हाँ। क्यों? तो आपको कैसे संबंधी चाहिए? जो धर्म से जुड़े हो। आजकल धर्म को लोगों ने दूर कर दिया अपने जीवन से। आप तो बस ले दे के पैसा ही पैसा है साहब,
आजकल सबको क्या चाहिए? पैसा। रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है आज, है? आज रिश्ते वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पैसा सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है। हाँ, बोलो हाँ कि ना? और सुनो, पैसे से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है बताओ? पैसे। अभी एक महिला ने एक महिला ने अभी अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। उसका पति तो पैसे वाला था, उसका पति तो पैसे वाला था, पर पैसे वाले को काट के एक टपोरी के साथ भाग गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या सिखा रही है ये कथा? कि आजकल लोगों को पैसे से भी मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उनको अपनी हवस पूरी करने से मतलब है। क्यों? अब उसका पति तो और सुंदर था, मुस्कान का, हाँ या ना? पर अपने अच्छे पति, अच्छा कमाने वाला, अच्छा सुंदर, और वो जिसके साथ भागी वो कैसा था? टपोरी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। लेकिन क्या था? वासनाएं थी ना मेरी मां। रावण सीता को काहे चुरा लाया? मंदोदरी तो बहुत सुंदर थी। मंदोदरी कितनी सुंदर थी आप जानते हैं? जितनी सुंदर माता पार्वती है। माता पार्वती जितनी सुंदर हैं, रावण की पत्नी उतनी सुंदर है। और सुनो, मंदोदरी कभी बुढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती है। 18 साल से ऊपर कभी नहीं जाती मंदोदरी। 5 कन्याओं में एक कन्या है मंदोदरी। जब चाहे कुंवारी हो जाए। अपने पति से जब जब वो मिलती तो कुंवारी होकर के मिलती। पता है ये बात आपको? मंदोदरी 5 कन्याओं में एक। 5 कन्या मतलब 5 कन्याएं हैं आज तक के धरती जगत में। एक है मंदोदरी, दूसरी है तारा, तीसरी है द्रौपदी, चौथी है कुंती, और 5वीं है अहिल्या। ये 5 हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाए। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी, अब आप कहोगे कि किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तो सुनो, सामान्य स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते, लेकिन द्रौपदी के कैसे हो गए? शास्त्रों ने क्यों मान्यता दे दी? क्योंकि द्रौपदी 5 कन्या है। द्रौपदी कहां से पैदा हुई है? हवन कुंड से। वो किसी मां की योनि से पैदा नहीं हुई, अयोनिजा है द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? सामान्य स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है। जब वो अपने एक पति से, जैसे 11 महीने कुछ दिन का टाइम था कि वो एक पति के साथ 11 महीने गुजारती थी द्रौपदी। जब वो भीम से दूसरे पति की तरफ जाती, अर्जुन की ओर, तो द्रौपदी कुंवारी होकर के जाती थी। जब कुंवारी होकर जाती तो उनका दोष समाप्त हो जाता। फिर वहां रहती, फिर उनके साथ रह करके जब वहां से जाती तो उनके साथ विवाह करती, फिर वो रहती उनके साथ उतने दिन, फिर विवाह करती, फिर रहती वो उतने दिन। कुंवारी थी वो, हर बार कुंवारी हो जाती हैं। ये कभी बुढ़ी नहीं होती। वो जब चाहे अपने आप को 16-18 साल की बनाए, वो चाहे तो 25 साल की हो जाए। ये पावर था। ऐसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी थी, कभी बुढ़ी होती नहीं थी, सदा जवान, सदा कुंवारी लड़की की तरह। लेकिन रावण अपनी ऐसी पत्नी पाकर भी सीता मैया की ओर भागा और नाश करा लिया। किसके चक्कर में? केवल शरीर की हवस, वासनाएं। तो आज रिश्तों में, आज जीवन में ये और समस्या है कि आदमी तृप्त नहीं हो रहा है, स्त्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल, क्योंकि धर्म कहता है कि अपने पति के साथ रहकर ही जीवन गुजारना पुण्य है, धर्म है।
अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा देना धर्म नहीं है। तुम्हारा मन कंट्रोल कब होगा? तुम दुनिया की उल्टी सीधी चीजें देखोगे, मोबाइल पर, टीवी पर गलत गलत चित्र देखोगे, तो तुम्हारा मन कंट्रोल कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। सत्संगी स्त्री होगी तो कभी ना भटकेगी, संस्कारी महिला होगी कभी ना भटकेगी, संस्कारी पुरुष होगा कभी ना भटकेगा। परंतु संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है जीवन में, तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पैसा ही सब कुछ है। आजकल लोग पैसे को छोड़कर भी पैसे से आगे जाना पसंद कर रहे हैं, और ये व्यक्ति को कहां ले जाएगा? रावण के वासना ने रावण को गिरा दिया, पतित कर दिया, आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं। मुस्कान ने किया तो मनमाना आचरण। किसने सही कहा? उसका केस लड़ने को वकील तैयार नहीं है। आपने अपने पति को धोखा दिया है, पति को एक पराये मर्द के लिए काट दिया। स्त्री के पहले के लोग कहते थे ना, स्त्री बड़ी दयावान होती है, कॉकरोच देखे तो डर जाए, बड़ी नाजुक होती है। लेकिन आज एडवांस स्त्रियां देखो, खंजर छाती में डालने में भी हिचकिचा नहीं रही। सुना कि पहला खंजर उसी ने मारा पति को। निर्दयी कहते ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। पुरुष निर्दयी है वो। पुरुष गलत कर रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, पर स्त्री से ये उम्मीद नहीं होती, क्योंकि कहा ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पुरुष निर्दयी हो सकता है, पर स्त्री निर्दयी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। पर ये सारी बातें ना अब झूठी सी लग रही हैं कि आज स्त्री कहां पहुंच गई। इसलिए मेरी मां, लड़का हो लड़की हो, समाज का हर व्यक्ति हो, सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही दया विकसित होगी, सत्संग से ही संस्कार का उदय होगा, सत्संग से ही संस्कारों का उदय होगा, संस्कृति का उदय होगा, और आपका जीवन सुखद बनेगा सत्संग से। इसलिए तो भगवान की कथा सुनकर सब सुधर जाते हैं। दुष्ट और सज्जन कैसे हैं? अच्छा, सज्जन व्यक्ति जाए छोड़कर तो प्राण ले लेता है। अच्छा व्यक्ति जब साथ छोड़ दे तो प्राण ले लेता है कि भाई उसके बिना आप कैसे जिए। और दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो प्राण ले लेता है। दुष्ट व्यक्ति का मिलना प्राण लेने के समान है, और सज्जन व्यक्ति का बिछड़ना प्राण लेने के समान। तुलसीदास जी के, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। दुष्ट का मिलना ही दुख है। दुष्ट का, दुष्ट संग जन देय विधाता। अब सोचो कि दुष्ट, किसी का पति दुष्ट, किसी की पत्नी दुष्ट, बेटा दुष्ट निकल जाए तो सारी जिंदगी रोना है या नहीं? नरक है फिर वो जीवन। तो दुष्ट संग यदि मिल जाए तो ये बड़ा दंड है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि दुष्ट लोग ना मिले। कौन लोग ना मिले? मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा, टाटा टाटा करो, टाटा। भगवान का नाम कहां रखना चाहिए? है? दिल और दिमाग में, ठीक है।
भगवान का नाम रखना चाहिए जिह्वा पर। कहां रखें? जिह्वा पर, सदा जिह्वा राम राम रटती रहे। यदि जिह्वा पर राम नाम रखा गया, जीह देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह तुझियार। अंदर भी प्रकाश चाहते हो और बाहर भी प्रकाश चाहते हो तो भगवान का नाम द्वार पे रखो, जिह्वा पे रखो, अपने आप लोक परलोक दोनों प्रकाशित हो जाएंगे, सवर जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम द्वार पर होना चाहिए। तुलसीदास जी ना कथा सुनाने के पहले सब कुछ सुना रहे हैं, प्रणाम सबको कर रहे हैं। सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोते मोरे मत बड़ नाम दूहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार में जो लोग आपस में मतभेद करते हैं वो समझने का विषय है, आपस में लड़ाई का विषय नहीं है। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। श्लोकता कथा क्या करती है? विश्राम देने वाली है। ये रामचरितमानस किसने लिखा? रचि महेश निज मानस रखा। शंकर जी ही रामचरितमानस को लिखे और गोस्वामी जी ने बाद में उसे छपवाया। ये समझना चाहिए। अब चलते हैं, गोस्वामी जी कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक बार राम कथा कहां से प्रकट हुई? भरद्वाज मुनि प्रयागराज से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि बहुत प्रेम से राम जी के दास बन करके राम चरणों में प्रीति रखते थे कि याज्ञवल्क्य जी वहां आए। तो याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके भरद्वाज मुनि ने कहा कि महाराज, प्रयागराज में आपने स्नान कर लिया, थोड़ा ये बताओ कि ये भगवान कौन है, ये राम कौन है? भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। शंकर जी जो राम जप रहे हैं, हनुमान जी जो राम जप रहे हैं, आम जनता जो राम जप रही है, ये सारे राम एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अच्छा बताओ। कुछ लोग कहते हैं ना कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमारे देश में कुछ पंथ ऐसे हैं जो सनातनियों को भड़काने का काम करते हैं। राम सदा एक हैं, वही राम दशरथ के बेटा हैं, वही राम घट में लेटे हैं, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा है। लेकिन अब आम जनता समझ नहीं पाती तो लोगों के भड़कावे में आ जाती है। राम एक है। देखो राम कितने हुए? एक राम हुए बलराम, एक राम हुए परशुराम, एक राम हुए दशरथ पुत्र राम, कौशल्यानंदन राम। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, भाई तुम किस राम की पूजा कर रहे हो? राम तो तीनों है, बलराम, परशुराम और राम, तीनों में राम लगा है। तो राम कौन? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम सियावर राम की पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सियावर रामचंद्र की। हम सबकी, हम परशुराम जी का भी आदर करते हैं। राम जी के संग हमारे लक्ष्मण जी जब बलराम जी बन के आए तो हम उनका भी आदर करते हैं। लेकिन पूजा रामायण रामचरितमानस जो है वह सियावर राम की है। किनकी है? तो हम सियावर राम की पूजा, इसलिए हमारे यहाँ जयकारा किसकी लगती है? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम जिस राम की पूजा कर रहे हैं वो राम कौन है। तो वो सियावर राम है। सिया के वर कौन? राम। एक बार क्या हुआ? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ कथा सुनवाने गए अगस्त जी के आश्रम में। शंकर जी की पत्नी कौन? माता सती। उस समय पार्वती नहीं थी।
पार्वती के पहले भगवान शिव का विवाह माता सती के संग हुआ, जो कि दक्ष राज की बेटी है। एक बार शंकर जी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। देखो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, शुरुआत कहां से कर रहे हैं? माता सती के संदेह से, ताकि आने वाले प्रसंगों में किसी को संदेह ना हो। एक बार शंकर जी सती के साथ गए अगस्त जी के आश्रम में, कथा सुनी, कथा पूरी सुनी। शंकर जी ने तो कथा सुनी श्रद्धा से, पर माता सती को हो गया संदेह। राम जी पर क्या हो गया मेरी मां? जोर से संदेह। संदेह कैसा हुआ कि जब सिया मां का अपहरण हुआ, रावण ने हरण कर लिया, तो राम पागलों की तरह चिल्ला रहे, सीता सीता कहां हो, हे सीते हे सीते। इस दृश्य को शंकर जी ने देखा, तो शंकर जी तो समझ गए कि ये हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। लेकिन जब माता सती ने वही दृश्य देखा, तो माता सती को हो गया संदेह कि ये भगवान तो हो नहीं सकते। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। अच्छा बताओ, राम भगवान है या नहीं? उत्तर ये भैया सो गए, नींद आ रही है प्रभु? अच्छा ठीक, सुनो, भगवान शंकर जो है उन्हें तो डाउट नहीं है, पर माता सती को डाउट है, ये भगवान नहीं है। अच्छा राम भगवान है या नहीं? यदि है तो उन्हें यह पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई? मेरी पत्नी रावण ले गया, भगवान तो सब जानते हैं। तो राम जी फिर पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे पशु, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी? अब राम तो भगवान है, भगवान सब जानते हैं, तो पशु पक्षी से क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब राम भगवान नहीं है। भगवान होते तो उन्हें तो सब पता चल जाता कि मेरी पत्नी कहां है। क्यों जी, बात सही है? तो बताओ फिर राम कौन है? तो पता क्यों नहीं लगा है? क्यों नहीं पता लगा बेटा राम जी को? राम तो भगवान, भगवान सब जानते हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सी लीला? कौन सी लीला कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लीला कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, कौन सी लीला कर रहे हैं? आप बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। सुनो, राम जी कौन सी लीला कर रहे हैं? सुनो, रावण सीता को ले गया, राम जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। राम एक बाण उठाते, धनुष पर चढ़ाते और तुरंत एक बाण छोड़ देते रावण की तरफ, तो रावण को बचाने वाला कोई ना मिलता। एक बाण से राम जी रावण को मार सकते थे। उसी क्षण जब सीता मां को चुरा कर ले गया, सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने क्यों नहीं मारा बाण? क्योंकि जयंत ने एक बार सीता मां के पांव में चोंच मार दी थी। रावण इंद्र का बेटा है जयंत, देवराज इंद्र का बेटा कौन? जयंत ने एक बार पंचवटी में नासिक, जब राम जी वहां थे पंचवटी में सीता जी के साथ, तो एक बार क्या हुआ कि जयंत कौआ बन के आया और सीता मां के पांव में चोंच मार दी। चोंच मारी तो सीता मां के पांव से खून आ गया, कौआ तोड़ गया। लेकिन चोंच मार के जब उड़ा तो सीता मां के पांव में रक्त की धार राम ने देखी, तो राम को लगा सीता ये खून, अच्छा इस कौए ने चोंच मारी। राम जी ने तिनका का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, छोड़ दिया। वो जयंत को कोई बचाने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा के पास गया, बचाओ। ब्रह्मा बोले बाहर निकल, राम जी से पंगा लिया, चल। शंकर जी से पास गया, शंकर जी ने कहा चल यहां मत आना। शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सब ने मना कर दिया कि राम ने, अब राम रोष जब है, राम ने तुम पर क्रोध किया, तुम्हें बचाए कौन? तब नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता।
नारद जी संत है ना, क्यों क्यों भाग रहा है? गुरुजी वो राम जी का बाण लगा है पीछे, मार डालेगा, मैं मर जाऊंगा। क्या किया तूने? सीता मैया के पांव में चोंच मार दिया। काहे मारा? बोले मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है कि नहीं, परीक्षा लेना चाहता था। ये राम क्या कर रहे थे पता? सीता मैया के बालों में फूल लगा रहे थे। राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि इंद्र के बेटे को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो पत्नी प्रेमी है। लीला इतनी सहज, इतनी सरल। मैया आओ, आजा मैया, आ जाओ आ जाओ। तो इतनी सरल, इतनी सहज लीला है कि देख करके इंद्र का बेटा जयंत पागल हो गया। उसे लगा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान। सोचिए, इंद्र के बेटे को संदेह हो गया तो चौंच मारा, बाण लगा, अब अक्कल आई, नहीं नहीं ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं। भाई कोई पति अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? गलत है? आप पति पत्नी का प्रेम बहुत बढ़िया है, आप एक दूसरे से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, बालों में गजरा लगाए उसका पति, तो भाई पड़ोसन के मत लगाओ, वो पाप है। पत्नी के लगाओ, पत्नी के तो बिल्कुल श्रृंगार करो। अब आजकल के आदमी पत्नी के तो गजरा लगाते नहीं है, पड़ोसन के लिए दौड़ दौड़ के जाते खरीदने। सही है? क्यों आप पड़ोसन के लगाते हो? सिर काहे ला रहे हो? तो ऐसा है। तो जयंत को सोचिए, जयंत ने तो सीता मैया को घायल कर दिया। फिर भगवान नारद जी ने कहा कि जाओ, तुमने सीता मैया का अपराध किया है तो सीता मैया से ही जाकर के प्रार्थना करो। हमारी पुष्पा मैया और भैया तुषार भैया, कल तक इनकी कथा थी, मैया ने कथा सुनी और इनके बेटे ने माँ को कथा सुनवाई। आज मैया कथा सुन के अब आज मैया प्रस्थान करेंगी अपने घर की ओर। सुखी रहें आप। कल भागवत जी यहां पूरी हुई मैया जी के द्वारा और आज राम कथा स्टार्ट हुई। तो सार भैया के लिए भी, मैया के लिए सुंदर तालियां बजाएं। बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन कराया और सभी अपने परिवार के लोगों को भक्ति से जोड़ दिया। बड़ा पुण्य मैया आपने किया। आपकी 21 पीढ़ी तर गई आपके पुण्य से। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश रहिए। ये लीजिए आपके। तो भगवान इन्होंने अपनी माँ को भागवत सुनवाई। आप लोग भी अपने माँ को, अपने बूढ़ों को भागवत सुनवाओ, अच्छे काम करो। तो हम कह रहे थे कि नारद जी ने देखा कि जयंत परेशान है, तो जयंत को कहा कि जा, तूने अपराध किसका किया है? बोले सीता मैया का। तो जाओ सीता मैया की शरण में। जब सीता मैया की शरण में गिरे तो सीता मैया ने कहा राम जी से, प्रभु ये अपना बेटा है, अपराध किया है, क्षमा। शरण में आ गया ना, छोड़ दो। और जब शरण में आया तो क्षमा कर दिया। राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। अब मुझे आप बताओ कि अपराध तो जयंत ने भी किया सीता मैया का, और अपराध ने तो रावण भी किया सीता मैया का। बताओ अपराध किसका ज्यादा बड़ा था? उत्तर दो। रावण ने तो चोट नहीं पहुंचाई ना, पर जयंत ने चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने वाले जयंत के पीछे राम जी यदि बाण छोड़ सकते थे तो रावण के पीछे भी तो बाण छोड़ सकते थे। रावण को कौन बचा लेता? एक बाण से राम जी रावण को मार सकते थे। उसी क्षण जब रावण ने सीता मैया को चुराया, क्यों नहीं मारा? सवाल ये खड़ा हुआ।
इसलिए नहीं मारा क्योंकि इस सीता हरण से अभी अपने भक्तों का यश प्रकट करना था राम को। लीला, आप लोग कह रहे हैं ना ये राम की लीला है, अब कौन सी लीला है वो सुनो। यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते, ऑन द स्पॉट मार देते रावण को राम जी, तो क्या होता? रावण मर जाता, सीता मैया वापस आ जाती, फिर हनुमान जी को कौन जानता? फिर हनुमान जी का लंका जाना, आग लगाना, सीता मां का पता लगाना, फिर हनुमान जी का कोई नाम ही नहीं जानता। जरा विचार करो। फिर शबरी का नाम कोई नहीं जानता, शबरी भी उसी रास्ते में आगे मिलने वाली हैं। फिर बाली को कोई नहीं जानता, सुग्रीव को कोई नहीं जानता। फिर विभीषण जैसे भक्त लंका में रहने वाले राम की शरण में आएंगे और राम दुश्मन के भाई को स्वीकार करेंगे। ये राम का पावन चरित्र कौन जानता? विभीषण की शरणागति होनी थी, हनुमान का यश बढ़ना था, और बहुत सारी लीलाएं होनी थी। ये जो जयंत की लीला है